दुनिया की कुछ खास खबरें। बिहार के मोतिहारी से पीएम मोदी की हुंकार, आरजेडी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आरजेडी कांग्रेस की सरकार ने देश को लूटा। बिहार को पीएम मोदी की सौगात, करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की, 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। बिहार के मोतिहारी में आज प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे, सीएम नीतीश के साथ किया मंच साझा, लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा, बिहार को फ्री बिजली देने का भी वादा। कांवड़ियों को आतंकी कहने वालों पर भड़के मुख्यमंत्री योगी, कहा कांवड़ियों को उपद्रवी कहना गलत, आतंकवादी बोलकर श्रद्धालुओं को अपमानित किया जाता है। केरल में केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी, कहा रॉबर्ट वाड्रा को लगातार परेशान कर रही है केंद्र सरकार। आप नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किलें, जल्द ईडी पूछताछ कर सकती है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 नए केस दर्ज किए हैं। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब मामले में स्टे देने से इंकार। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया, सुबह से छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चल रही थी ईडी की छापेमारी, भिलाई से टीम ने किया अरेस्ट। अवैध धर्मांतरण केस में एक्शन, मौलाना छांगुर से जुड़ी करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज, 2 से 3 हफ्तों में और प्रॉपर्टी अटैच होगी। छांगुर के विदेशी कनेक्शन की भी जांच तेज हो गई है, 106 करोड़ के लेनदेन के सबूत मिले हैं, ईडी को विदेशी करेंसी की फोटो भी मिली है। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन, छांगुर के एक और करीबी को पकड़ा, बलरामपुर से आरोपी रशीद गिरफ्तार। हरियाणा के जींद में सरपंच की गोली मारकर हत्या, उसी की लाइसेंसी पिस्टल छीनकर आरोपी ने गोली मारी, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, एटीएस और एसआईटी की टीम दूसरे राज्यों में भी छापेमारी कर रही है। पटना के गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है, 6 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, अस्पताल के बाहर भी एक शूटर खड़ा हुआ था। सोनभद्र में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह समेत 2 लोगों के खिलाफ वारंट जारी, नवरात्र देवी जागरण कार्यक्रम के लिए एडवांस बुकिंग के बावजूद नहीं किया था प्रोग्राम। दिल्ली के स्कूलों को आज फिर से धमकी मिली, पश्चिम बिहार के रिचमंड ग्लोबल स्कूल समेत 20 स्कूलों को धमकी भरा मेल आया, दिल्ली पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। गोल्डन टेम्पल को उड़ाने की धमकी मामले में एक्शन, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने तमिलनाडु से किया अरेस्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी शरद पवार समर्थक आपस में भिड़े, बहसबाजी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट, विधानसभा परिसर के अंदर दोनों पक्षों में झड़प। रायपुर में बदमाश बेखौफ, हत्या और लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पेट्रोल पंप में 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। पंजाब के मोगा में जमीन विवाद में हिंसा, एक भाई ने अपने ही बड़े भाई, भाभी और भतीजी पर चढ़ाई कार, 3 लोग घायल। राजस्थान में वीडियो वायरल होने के बाद सरकारी टीचर निलंबित, 100 रुपए का देता था लालच, इंटरवल में छात्रों से मछलियां पकड़वाता था। उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, हेलीकॉप्टर सेवा प्रतिबंध होने के बावजूद हेलीकॉप्टर से पहुंचे केदारनाथ। यूपी के बदायूं में 13 साल की मासूम के अपहरण के बाद गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। राजस्थान के बारां में सरकारी अस्पताल में दिखे सांप, रोजाना दिख रहे सांपों से दहशत में मरीज और स्टाफ।
तमिलनाडु में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। भारी नुकसान की आशंका। मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट। चौल की इमारत का एक हिस्सा गिरा, कई लोग घायल। राजस्थान के नेशनल हाईवे 148 पर बड़ा हादसा। एक स्कूल बस हाईवे पर पलटी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश में बारिश का तांडव। सीधी में भारी बारिश के बाद सड़क धंसी। कई रूट्स को डायवर्ट किया गया। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। 80 घाट पानी में डूबा। लोगों को घाटों से दूर रहने की सलाह। प्रयागराज में बाढ़ बारिश से उफान पर नदियां। 200 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। 15 लाख की आबादी प्रभावित। राजस्थान के अजमेर में अस्पताल परिसर में घुसा बारिश का पानी। मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश के बाद बिगड़े हालात। अजमेर मूसलाधार बारिश से अस्त व्यस्त। दरगाह बाजार इलाके में उफान पर हैं नाले। सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। बिहार के नसीराबाद में बारिश से जनजीवन प्रभावित। सड़कों सहित गली मोहल्लों में भरा बारिश का पानी। लगातार बारिश के चलते दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिरा। रांची में बड़ा हादसा। सरकारी स्कूल की छत गिरने से बुजुर्ग की मौत। 3 लोग घायल। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से हाहाकार। 24 घंटे में 63 लोगों की मौत। 290 लोग घायल। कई इलाकों में इमरजेंसी लागू। पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ को अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन। पहलगाम हमले के लिए माना जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया ऐलान। भारत में नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान ने तैयार की डिजिटल फौज। 300 लोगों की टीम सोशल मीडिया पर कर रही है भड़काऊ पोस्ट। सोशल मीडिया पर भारतीय एजेंसियों की कड़ी मॉनिटरिंग। पाकिस्तानी सेना की बलूचों के घर छापेमारी। साहिबा बलूच के घर जबरन घुसी पाकिस्तानी सेना। साहिबा के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील। पूर्वी यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला। डाब्रोपिलिया शहर में रूस ने बमबारी की। हमले में 4 लोगों की मौत, 27 घायल। बांग्लादेश के गोपालगंज हिंसा मामले में मोहम्मद यूनुस पर बीएनपी का गंभीर आरोप। हमले को बताया चुनाव टालने की साजिश। कहा चुनाव नजदीक आते ही साजिशें होती हैं। ईरान ने 14 लाख अफगानों को जबरन निकाला। जासूसी और आतंकी हमले का लगाया आरोप। नाबालिगों को बिना मां बाप सीमा पार भेजा। शिकागो में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ट्रंप को तानाशाह बताते हुए निकाला मार्च। तिब्बत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.4 रही तीव्रता। 10 किलोमीटर गहराई पर था भूकंप का केंद्र। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता